जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित प्रश्नावली आपका जो है 6.3 का उदाहरण करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप गणित पढ़ते हैं तो इस पेज को देखकर मत जाइए कि बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे तो आपको पूरा 100% एनसीईआरटी सोल्यूशन कराया जाता है और 100% वहाँ पर आपको पूरे अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो उदाहरण आपका जो 9 नंबर है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ALLAHABAD इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी ज्ञात करना है? क्रमचयों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। पावर चला गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें इसमें, यहाँ पर कितने शब्द हैं? एक दो, यहाँ पर पूरे 9 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? पूरे 9 शब्द हैं। ठीक है, जिसमें देखिए आपको जो यल है यानी कि ए जो है 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें आप यहाँ पर लिख लेंगे जो ए है वो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ठीक है, ए जो है आ रहा है 4 बार, 4 बार। ठीक है, ए 4 बार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 2 बार क्या आ रहा है? 2 बार अल आ रहा है। कितना आ रहा है? यल आ रहा है। ठीक है, आया है। तथा शेष विभिन्न प्रकार के हैं अतएव। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमको करना क्या है? ठीक है, इसको हल कैसे करोगे? देखिए, नंबर ऑफ कितनी संख्या है? पूरा 9 अक्षर है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल करेंगे, बटा में यहाँ पर क्या कर देंगे, एक यहाँ पर देखिए यल कितनी बार आ रहा है, यानी कि ए आ रहा है 4 बार, तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल करेंगे। यल 2 बार आ रहा है तो 2 बार फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, यही आपको करना है, इतना कर लेंगे। पूरा संख्या 9 है इस शब्द का। 4 हम यल जो है 4 बार आ रहा है, यानी कि ए जो है 4 बार आ रहा है और यल 2 बार आ रहा है, तो इसको हम कर दें। अब इसी को आपको हल कर लेना है। ठीक है, चलिए कैसे हल करोगे देखिए। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 9 गुणे 8 गुणे क्या करेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। 4 को कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल गुणे 2 गुणे 1। अब ये 4 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा? 2। ऊपर क्या होगा? सबका गुणा कर लीजिए आपस में। ठीक है, 9 8 72, 72 का गुणा 7 में, जितना आएगा उसका गुणा 6 में, उसके बाद 5 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा उसके बाद 2 से भागा लगा देंगे, तो जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 75 6 यानी कि 60। देखिए 75 60 आपका जो है पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में आपको इतना ही आपको काम करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण नंबर 10। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई? तो क्या कह रहा है आपको? 1 से 9 तक 4 अंक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है कि कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि अंक को दोहरा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए, फटाफट हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है NPR वाला। NPR का जो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर का क्या होता है? फैक्टोरियल। तो इस वाले फार्मूले को यहाँ पर हम लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर क्या है, 1 से 9 तक कितने संख्या है? 1 से 9 तक, यानी कि 9P4। 4 अंकों का निकालना है तो 9P4 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा 9 का फैक्टोरियल बटा में नीचे 9 में से 4 निकलेगा, 5 बचेगा, 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या? 5 को कैंसिल करना है तो 9 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पर हम कर देंगे 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे क्या है आपका? यहाँ पर भी 5 का फैक्टोरियल है। इसको हमने काटने के लिए ऊपर इतना लिख दिया। ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मिल गया। अब करना क्या है? 8 का गुणा 9 8 72, 72 का गुणा 7 बार, जितना आएगा उसका गुणा 6 बार। तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 30 24। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका उदाहरण है उदाहरण नंबर 12। ठीक है, n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार की। आपको यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन NP5 बराबर 42 NP3
और n का मान जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी P4। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक एक करके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है हमको, क्या दिया है, NP5, ठीक है, बराबर क्या दिया है 42 और NP3। NP5 का मतलब क्या होगा, n -1 n -2 n -3 n -4, 5 तक, 5 दिया है तो 4 ही तक लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, NPR का फार्मूला यही होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n -1, उसके बाद n -2, उसके बाद n-3 और n-4। 5 दिया है तो हम आपको 4 तक लिखना है, बराबर। यहाँ पर क्या है 42, ठीक है। और इसको भी आप लिख सकते हैं, NP3 है तो 2 तक लिखेंगे, तो n-1 n-2, ठीक है। 3 यानी कि 3 दिया है तो आप 2 ही तक आपको लिखना है, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इधर वाले को ख़त्म कर दे तो हम n का मान निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, n-1 n-2 से, इससे हम क्या कर दें, भाग दे दें, ठीक है। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को लिखिए, दोनों पक्षों को n-1 और n-2 से भाग देने पर तो भाग देंगे इससे, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भाग देंगे तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। इधर बचेगा n-3 और इधर बचेगा n-4, इतना ही बचेगा, ठीक है, बराबर। और इधर क्या बचेगा, इससे भागा देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, केवल 42 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसी को हल कर लेंगे। अब करना क्या है, इसका गुणा यहाँ पर कर लेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो मिलेगा n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद n का यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4n, ठीक है। अब इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3n, और उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 3 12, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 42। अब देखिए क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 4 3 7n हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 7n हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 42, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए अब यहाँ पर मिलेगा आपको n स्क्वायर -7n, इसको इधर लाएंगे प्लस 12, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 42 बराबर 0, ठीक है। घटा लीजिए n स्क्वायर -7n और इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा केवल 30 बराबर 0। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसको करना क्या होगा, हल करना होगा। तो 10 3 30, 10 में से 3 घटाएंगे हमको 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n-10 और उसके बाद यहाँ पर n+3, यही भी मिलेगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, n-10 बराबर 0, या यहाँ पर क्या मिलेगा n+3 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर क्या मिलेगा 10, और या n बराबर मिल जाएगा यहाँ से n बराबर -3, ठीक है। n ऋण नहीं हो सकता, अतः n का मान जो हम लेंगे वो बराबर 10 मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको काम करना था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी क्या दिया है, NP4 दिया है, ठीक है। चलिए NP4 दिया है। अब इसको कैसे हल करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसका गुणा यहाँ पर कर लेना है, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करिए तो हो जाएगा 3NP4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5NP, यहाँ पर 5 है तो NP4, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका फार्मूला लगाएंगे, 4 है तो 3 बार लिखेंगे, यानी कि 3n, और यहाँ पर हो जाएगा n-1 और n-2 n-3, इतना हो जाएगा, बराबर। इधर क्या मिलेगा, इसको 4 तक लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 4 तक, ठीक है। अगले पेज पे चलिए तो ये हो जाएगा 3n, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 है n आएगा ही,
और इसको लिख सकते हैं 3 तक, यानी कि n आएगा n तो इसका गुणा हो जाएगा n-1 और उसके बाद n-2, 4 है तो n-3, 3 तक बराबर। इसको भी लिखेंगे 5 और इधर क्या मिल जाएगा n-1, n-2 और n-3 और n-4, 5 है तो 4 तक लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमको n का मान निकालना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n-1, n-2, n-3 इसका क्या कर दे, भागा कर दे तो इधर वाला पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे देंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में n-1, n-2, n-3 से क्या कर देंगे, भाग देने पर ठीक है, भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 3n बचेगा बराबर। इधर क्या बचेगा 5n और कहाँ तक खत्म हो रहा है, 3 तक, तो 1 2 3 यहाँ तक खत्म हो जाएगा भागा देने पर, बचेगा क्या n-4 है। ठीक है, अब इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे भागा में n-1 है। ठीक है, क्या है n-1 है तो n कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा 3n बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा 5n माइनस 5 चौके 20, अंदर गुणा कर देंगे इसका। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 3n माइनस 5n बराबर -20 है। अब यहाँ से मिलेगा क्या, 5 में से 3 निकलेगा, माइनस का 2n बचेगा बराबर -20, माइनस कैंसिल, n बराबर कितना मिल जाएगा 20/2, यानी कि n बराबर आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से कितना मिलेगा 10। देखिए यहाँ पर n कैसे खत्म हुआ है, n खत्म हुआ है यहाँ से, n-1 है तो पहले n आएगा तो उसको क्या कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्ञात कीजिए r यदि 5 अगर अलग है 4pr बराबर 6 है, 5pr -1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। हमारा है 5 और 4pr, ठीक है, बराबर 6 और 5pr-1। तो यहाँ पर NPR का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे NPR का फार्मूला क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा n-r, यानी कि 4 - r का फैक्टोरियल बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे 6 गुणे, यहाँ पर फैक्टोरियल लगाएंगे तो 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 - r-1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, माइनस है तो अंदर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको करना, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए आपको सॉल्व करने पर। चलिए अब यहाँ पर 5 और 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 भी आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या है 4 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए 6 गुणे 5 है, 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या हम केवल 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे, 5 - r + 1। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा 5 - r और उसके बाद क्या मिलेगा 5 - r - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। चलिए थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल बटा में 4 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। चलिए इसको क्या मिल जाएगा 4 - r। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा 5 - r। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा आपको, यानी कि 5 में से 1 निकलेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 4 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए मिलेगा क्या आपको 5 और 1 6 होगा भाई, यहाँ पर लिखिए 6। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, यहाँ से नीचे कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचा क्या, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए चलिए ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर बचेगा आपको 6 - r। ठीक है, गुणा करने पर इसका गुणा हम यहाँ पर कर रहे हैं, 6 - r और 5 - r
बराबर क्या मिल जाएगा 6, इधर केवल 6 बचा है, ठीक है। चलिए इतना मिलेगा। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6×5 11, 11 और उसके बाद 11 यार प्लस 24 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0। इसको प्रक्षांतर करने के बाद हमने लिखा है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो r माइनस 8 और क्या मिल जाएगा r माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा r बराबर क्या मिल जाएगा 8 और r बराबर 3। अतः हम लिख सकते हैं जो r का मान है वो कितना है 8,3, ठीक है। ये आपको निकालना था यहाँ से, ठीक है। कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर उदाहरण आपका है डॉटर। यहाँ पर लिखा है डॉटर। डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले 8 अक्षर है 18 वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब स्वर एक साथ रहे, जब स्वर एक साथ रहे और जब स्वर एक साथ न रहे, ठीक है। तो पहला लगाएंगे पहले जब स्वर एक साथ रहे। तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, ठीक है। चलिए जब स्वर 8 अक्षर हैं, ठीक है। तो 8 अक्षर में यहाँ पर स्वर देखते हैं ए, एक स्वर ए, 2 और 3, कितने स्वर हैं 1 2 3, 3 स्वर हैं। बचे कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब जब स्वर एक साथ हो, यानी कि स्वर एक साथ मतलब ए, यू और ई। जब स्वर एक साथ हो, एक साथ ए हो गया, ठीक है। एक साथ ए हो गया। अब बचे कितने 1 2 3 4 5, 5 बचे, यहाँ पर 5 बचे, ठीक है। 5 यहाँ पर बचे और एक इसको लेकर कितने हो गए 6 हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले में अभिष्ट संख्या मिलेगी क्या, डायरेक्ट हल करिए, ठीक है। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या यानी कि आपको मिलेगा क्या 6 का फैक्टोरियल गुणे जब स्वर एक साथ हो, यानी कि 3 स्वर हैं तो 3 का फैक्टोरियल बराबर आपको गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा। इसको इसको आप खोल लीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिए, यानी कि 6 गुणे 5 गुणे क्या करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका सभी का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 43 20। हम गुणा नहीं करवाएंगे। देखिए तो ये पहले वाले का हल हो गया। दूसरे वाले का हल देखिए क्या कह रहा है। दूसरे वाले का हल है जब स्वर एक साथ नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब स्वर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या पहले तो 8 अक्षर है तो 8 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर स्वर एक साथ न रहे एक और इसको भी मिलाकर कितने थे 6, 6 का फैक्टोरियल घटा देंगे और गुणे इसमें क्या कर देंगे 3 का फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या करेंगे हम पूरे वाले को घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। और देखिए 7 गुणे हम 8 लिख सकते हैं और माइनस 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमको, यहाँ पर हमको मिलेगा 2 गुणे 6 का फैक्टोरियल बराबर 7 चौक 28 और माइनस 2 निकाल लिए हैं तो 3 बचा, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, मिलेगा क्या है आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो 50 गुणे 6 फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर आपको मिल जाएगा जो भी होगा 6 फैक्टोरियल का जो भी मान होगा वो उसको लिख लीजिएगा। तो 50 गुणे 6 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा आपको 720 बराबर, यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा 36, ठीक है, 36 53 0, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलिए आपका उदाहरण नंबर 15 है, 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्को में को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं है। यानी कि 4 लाल गेंद है 3 पीली और 2 हरी डिस्क है, ठीक है। डिस्को को एक पंक्ति में हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं और इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार डिस्को को व्यवस्थित करने की संख्या, ठीक है। चलिए तो इजीली तरीके से हल करवाओगे, आप सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। डिस्को की कुल संख्या कितनी है लिखो, डिस्को की कुल संख्या, डिस्को की कुल संख्या, ठीक है। डिस्को की कुल संख्या कितना है 4 + 3 + 2 बराबर 4 3 7 7 2 9।
9 डिस्क में से 4 डिस्क एक प्रकार से, 3 डिस्क 3 प्रकार से, 2 डिस्क 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रकार की है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, डिस्कों को व्यवस्थित करने की संख्या लिख लीजिए। डिस्कों को व्यवस्थित करने की संख्या, ठीक है, करने की संख्या। कितने डिस्क हैं, 9 डिस्क हैं पूरा। अब इसमें से कितने लाल डिस्क हैं, 4 डिस्क लाल हैं, गुड़े, यहाँ पर गुड़ा नहीं लगाएंगे। 3 डिस्क आपका क्या है, पीली है, और 2 डिस्क क्या है आपका, ये हरी है। ठीक है, तो अब इसी को हल कर लेंगे। ठीक है, 9 का फैक्टोरियल, देखिए इसको गुड़ा कर लीजिए, 9 गुड़े 8 गुड़े क्या कर लेंगे, चाहे 4 को कैंसिल करिए चाहे किसको। ठीक है, चलिए 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े, यहाँ पर क्या हो गया जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे 4 फैक्टोरियल गुड़े, यहाँ पर 3 किसका गुड़ा कर देंगे, 3 गुड़े, अब 2 गुड़े। ठीक है, 2 वाले का, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 9 गुड़े 8 गुड़े 7 और गुड़े 6 गुड़े 5, नीचे क्या मिलेगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 6 दूना 12। ठीक है, ऊपर वाले का गुणा करके जितना आएगा 12 से भाग लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1260, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, 1260 तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये मज़ेदार क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में कितनी विन्यासों में, देखिए पहला क्वेश्चन है, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। ठीक है, तो पहले हम विन्यासों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो विन्यासों की संख्या क्या होगा, विन्यासों की अभिष्ट संख्या लिखिए। विन्यासों की अभिष्ट संख्या, विन्यासों की अभिष्ट संख्या। ठीक है, तो कितने अक्षर हैं, देखिए अक्षरों की संख्या कितना है, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर है, तो 12 का फैक्टोरियल बटा में। अब आई कितनी बार आ रहा है, देखिए आई 1 2 बार आ रहा है, और देखिए 1 2 3 4। ठीक है, पी कितनी बार आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस, तो देखिए 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, उसके बाद आपका क्या है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 कौन सा संख्या 4 बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, ई जो है 4 बार आ रहा है, यन कितनी बार आ रहा है, यन जो है 2 बार आ रहा है, 1 2 3, यन 3 बार आ रहा है, और उसके बाद 2 कौन सा है जो आ रहा है, पी इंडिपेंडेंट, डी जो है 2 बार आ रहा है, 1 2। ठीक है, तो ये हो गया विन्यासों की संख्या। अब इसका क्या करेंगे, सब आप लोग जानते हैं क्या करना है, 12 से लगाई 1 तक गुणा कर देना और इन सभी को गुणा कर देना है, तो आंसर मिलेगा 16 6 3 2 0 0। ठीक है, ये मिल जाएगा, विन्यासों की संख्या निकल गया। अब पहला क्वेश्चन हल करते हैं। जब शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, तो जब शब्द क्या कह रहा है, पी से प्रारंभ होते हैं, तो हम पी को सबसे बाएं स्थान पे, ठीक है, बाएं स्थान पर स्थित कर देते हैं, और फिर 11 अक्षर जो है शेष बच जाएंगे। ठीक है, देखिए जब 12 अक्षर पूरा है, जब क्या कह रहा है, पी से जब अक्षर प्रारंभ हो, यानी कि पी से जब अक्षर प्रारंभ होते हैं तो क्या हो जाएगा, केवल हमको 11 अक्षर बच जाएगा। कितना बचेगा, केवल 11 अक्षर बचेगा, और बाकी सब तो आपको वही रहेगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका निकाल लेंगे तो मिलेगा 13 8 6 0 0। अब दूसरे वाले का देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, सभी स्वर कह रहा है सदैव एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्वर कितने हैं, इनमें देखिए कितने स्वर हैं। ठीक, सभी स्वर एक साथ हैं, तो देखिए ई है, ई 4 बार है, 1 2 3 4, और आई, यही आपके 4 स्वर है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 आपके स्वर हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 5 स्वर हो गए। इन 8 वस्तुओं में
ठीक है। देखिए ए कितने, 1 2 3 4 5, 5 ए हैं, ठीक है। अब 5 ए है, अब बच कितने रहे हैं, पूरे 12 हैं, 12 संख्या इसमें है, ठीक है, 12 अक्षर। तो 5 ए हो गया, और ये 5 में से आपको क्या निकालना है, 12 में से 5 निकालेंगे, 7 बचेगा, 7, और 7 बचा, और इसको भी ले लेंगे साथ में, तो कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 8 फैक्टोरियल। 8 में से अब देखिए कितनी बार क्या आ रहा है, ठीक है, 8 फैक्टोरियल में से यन जो है 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यन 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल गुड़े। अब उसके बाद डी जो है 2 बार आ रहा है, तो इसका भी कर देंगे 2 फैक्टोरियल, तो ए मिल गया इतना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए इनमें से प्रत्येक विन्यास के संगत 5 स्वर हैं, ठीक है, विन्यासों की संख्या जो है 5 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल। अब 5 स्वर है, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर क्या कर देंगे गुड़े, और ई कितनी बार आया है, 4 बार। देखिए इसी में से हम कर रहे हैं, पूरा संख्या 5 है, और ई कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे, सभी को एक साथ गुणा करेंगे, देखिए क्या मिलता है। यहाँ से देखिए कैंसिल कर देते हैं थोड़ा बहुत, 8 फैक्टोरियल गुड़े, इसको 3 और 2 को हो जाएगा 5, नहीं चलिए छोड़िए उसको। उसके बाद हो जाएगा आपका 8 गुड़े 7 गुड़े, यहाँ पर क्या कर देते हैं, 7 गुड़े, और हो जाएगा आपका 6 गुड़े, और 5 गुड़े, 4 गुड़े 3, और नहीं 3 का फैक्टोरियल कर देते हैं, बटा में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल गुड़े 2 फैक्टोरियल। इधर क्या मिलेगा गुड़े, 5 गुड़े 4 का फैक्टोरियल बटा में, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 4 से कैंसिल, 3 3 से 3 कैंसिल, नीचे केवल 2 है, बाकी ऊपर है। इन सभी का क्या कर देंगे, आपस में गुणा करके नीचे लिख देंगे, ठीक है, 16 8 00, इसका आंसर ए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व, चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है, ठीक है, आई से प्रारंभ होता है और पी से होता है, तो 2 अक्षर वैसे निकल गया, 12 कुल मिलाकर आए 12, एक आई हो गया एक पी हो गया, 2 निकल गए, तो बचे कितने, 10 बचे, 10 का फैक्टोरियल बटा में बाकी सब वही रहेगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 12 6 00, ए हो जाएगा इसका आंसर, चौथे का आंसर हो गया, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।